अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय जोया अलीशा एपिसोड 43 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और अब जो न्यू अपडेट वीडियोज़ होंगी वो इस पर ही आएंगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैंने चैनल शिफ्ट किया है, उसके लिए आप लोगों से माजरत चाहती हूँ कि आप लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक जल्दी से जल्दी अपडेटेड वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा दूं, लेकिन कुछ इश्यूज थे जिसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जबरदस्ती शाह ने नीरव के मुंह में अनार के दानों से भरा हुआ चम्मच डाल दिया और बिना इसकी इजाजत तलब किए इसकी पंखुड़ियों पर झुककर अपने आतिशी लब रख दिए। दानों से भरे हुए मुंह से मीरब को सांस भी नहीं आ रहा था, जबकि एक दो दाने जो मीरब ने होंठों के दरमियान रह गए थे, शाह ने इनको अपने मुंह में ले लिया। होंठों की नमी को पीते हुए अनार के दानों का तो वो भूल चुका था कि असल मकसद क्या था। वो मीरब की जान को मुश्किल किए हुए इसकी सांसों को तंग किए इसके चेहरे पर झुका हुआ था। इसके मुंह में अनार के दाने भरे हुए थे और होंठों पर शाह ने अपने होंठ रखकर इसकी सांस रोकी रखी थी। घबराहट से मीरब ने शाह के पीछे की जानिब से बालों को पकड़कर खींचा था। एक तो मीरब की कंडीशन ऐसी थी, ऊपर से अनार के दाने लबों से शाह सांस नहीं लेने दे रहा था। तो मीरब की आंखों में आंसू आ गए। शाह को एहसास हुआ कि मीरब इस वक्त सांस लेने के लिए तड़प रही है, तो जल्दी से पीछे हो गया। मीरब ने गुस्से से बेड से नीचे उतर कर थोड़ी दूरी पर रखी हुई डस्टबिन में अनार के दाने फेंक दिए थे। आपको तो मुझ पर तरस नहीं आता, मुझे सांस नहीं आ रही थी। मीरब ने गुस्से से शाह के सीने जोर से मुक्कों की बरसात करते हुए कहा, मेरी जान, किसने कहा था मुझे उकसाने के लिए? शाह हमें हमेशा की तरह अपनी मोहब्बत के मामलों में ढीठ बनकर हंस रहा था। मैंने आपको नहीं उकसाया, आपने कहा, सिर्फ आपको खाने को कहा था, बाकी कुछ आपने खुद किया है। सारी अपनी मर्जियां करने के बाद आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, सारा केस मुझ पर डाल देते हैं। वो गुस्से से पीछे होने लगी थी कि इसकी नाजुक सी कमर में दोनों हाथ डालकर बांधते हुए शाह ने इसका इरादा नाकाम बना दिया। छोड़े, मुझे नींद आ रही है, सो जाना, पहले फ्रूट खा लो। शाह को इसकी शक्ल देखकर हंसी आ रही थी और मीरब को गुस्सा। मुझे नहीं खाना, खाना तो पड़ेगा वरना मैं यही सलूक करूंगा जो कुछ देर पहले किया है। धमकी आमेज लहजे से बोलते हुए वो वापस बेड पर आकर बैठ गया। शाह, आपको धमकियां देने और अपनी मनमानियां करने के सिवा कुछ आता है? मीरब ने गुस्से से भरी नजरों से देखा था। शाह की जान, आता तो बहुत कुछ है, अगर इजाजत हो तो डेमो दिखाऊं? सेब का स्लाइस काटकर इसके आगे करते हुए बोल रहा था। जी कोई जरूरत नहीं है, हर वक्त धमकियां देते रहते हैं। आपका नाम शाह नहीं, हिटलर होना चाहिए था। स्लाइस को गुस्से में ऐसे मुंह में डाला जैसे वो सेब का टुकड़ा नहीं, शाह हो। गलत, मेरे जैसे प्यार करने वाले स्वीट हस्बैंड का नाम हिटलर नहीं, रोमांटिक हस्बैंड होना चाहिए। दूसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए शाह इसे इसके गुस्से पर हंस रहा था। सो स्वीट, और वो भी आप, स्वीट और वो भी आप, वेरी फनी। आप जिस तरह अपने प्यार से मुझे तंग करते हैं, आपको लगता है कि आपका एक स्वीट हस्बैंड है। हर जगह हर जगह हर बात में आप अपनी मनमानी करते हैं, और अभी आपको लगता है कि आप स्वीट हैं। मुंह के जाविये को बिगाड़ते हुए शाह को देखते हुए बोल रही थी, चलो मैं आज अपनी जान के सब शिकवे आज दूर कर दूंगा। तुम ये फ्रूट खाओ, इसके पास जूस पी लो। इसके बाद में सारा प्यार और मोहब्बत तुम पर निछावर करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि मेरी जान के सब शिकवे दूर हो जाएंगे। शाह को मीरब के गुस्से पर मजाक सूझ रहे थे। जी नहीं, मैं आज बहुत थक गई हूँ और मेरा मूड नहीं है कि मैं आपके हाथों से हलकान होने का। आप अपनी मोहब्बत को किसी और दिन के लिए बचा कर रखें। उल्टियां करके मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे आप सोने दें। मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि शाह जल्दी जल्दी सोए और वो 12 बजने से पहले खुद तैयार हो जाए। आखिर इसने इतनी तैयारी की थी कि शाह की बर्थडे को सेलिब्रेट करने की। शाह के इरादे देखकर तो लग रहा था शाह ने सब जाया कर देनी। तुम्हें पता है मीरब, तुम बहुत नाशुक्री हो। इतना प्यार करने वाला शोहर मिले तो कसम से लड़कियां ऐसे शोहर को चूम चूम कर रखती हैं। शाह बातें करते हुए साथ में मीरब को फ्रूट खिला रहा था और खुद भी फ्रूट से ही अपना पेट भर रहा था। आप कितनी लड़कियों को जानते हैं जो अपने हस्बैंड को चूम चूम कर रखती हैं? बहुत नॉलेज हो गई है आपको लड़कियों के बारे में।
लड़कियों का नाम सुनते ही मीरब के माथे पर बल पड़ गए थे। मैं बहुत सारी लड़कियों को जानता हूँ और कुछ लड़कियां तो मुझे शादी के बाद भी चूम कर रखने को तैयार हैं। सोच लो, अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो फिर मैं भी आजकल के लोफर शोहरों की तरह एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर चला लेता हूँ। मीरब की जेलसी देखकर शाह महफूज होते हुए सीरियस अंदाज में बोल रहा था, जो मेरे सिवा आपको चूम कर रखने की जुर्रात करेगी, इसकी मैं जान ले लूंगी। और अगर आपने किसी की तरफ देखा तो मैं आपकी भी जान ले लूंगी। शाह के शर्ट के कॉलर्स को दोनों तरफ से पकड़ते हुए दांत पीसते हुए बोली थी। मीरब के यूं कॉलर पकड़ने पर शाह ने घूर कर मीरब की जानिब देखा। 1 मिनट से पहले मीरब ने कॉलर छोड़ दिया। जानशाह, बहुत प्यार करता हूँ, मगर ये आपका अंदाज बदतमीजी के जिम्मे में आता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे स्वीट लहजे से कहा था, मगर शाह के लफ्जों की सख्ती मीरब को बखूबी समझ आ रही थी। सॉरी शाह, आइंदा ऐसा नहीं होगा। नजरें झुकाए मासूमियत से कहा, गुड गर्ल, होना भी नहीं चाहिए। बदतमीजी करने का हक नहीं है, मगर प्यार करने का हक है। वो चाहो, जिस अंदाज से चाहो कर सकती हो, जिसमें तुम हमेशा कंजूसियां ही दिखाती हो। मीरब के शर्मिंदा से चेहरे को देखकर शाह ने वापस अपने मूड को बहाल किया। मीरब के चेहरे पर उदासी, शर्मिंदगी, डर, इनमें से कोई चीज भी शाह नहीं देखना चाहता था। शाह को तो सिर्फ मीरब के चेहरे पर हया के रंग अच्छे लगते थे, जो शाह के करीब आने से मीरब के चेहरे पर हमेशा बिखर जाते थे। जैसे इस वक्त जरा सा इस पर झुकने से ही मीरब के गाल ब्लश करने लगे थे। शाह, आप सो जाएं, आपको नींद नहीं आ रही? शाह की किस को रोकने के लिए मीरब ने शाह के होंठों पर अपना नाजुक सा हाथ रखते हुए कहा, मेरी नींद की तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? तुम इससे पहले भी मुझसे 2 बार पूछ चुकी हो। शाह ने तजुस्सुस भरी नजरों से देखकर पूछा था। वैसे ही पूछ रही हूँ, हर चीज को शाह शक की नजरों से मत देखा करे। मीरब ने अपने दिल पर सरप्राइज वाली बात को छुपाते हुए बच्चों की तरह नजरें चुरा कर कहा, जब मेरा बच्चा इस तरह से नजरें चुराता है तो मुझे पक्का यकीन होता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। शाह ने सोचती नजरों से मीरब की जानिब देखते हुए प्यार से कहा, मेरे दिमाग में कोई खिचड़ी नहीं पक रही। अब आपकी सिक्योरिटी में सोते हुए कौन से मुझे पड़ लग जाने हैं जो मैं उड़ जाऊंगी। टाइम पीस पर नजर डालकर मीरब चिढ़ते हुए बोली थी, जहां घड़ी रात के 11:30 बजा रही थी। मीरब को उठकर तैयार होना था और यहाँ शाह साहब का सोने का कोई मूड नहीं लग रहा था। लगता है मुझे बहुत नींद आ रही है, शाह ने एक मसनूई लंबी जमाई लेते हुए कहा था। शाह को समझ आ गया था कि मीरब इसे क्यों सुलाना चाहती है। शाह के मोबाइल पर पिछले साल मिरहा ने बर्थडे अलार्म सेट किया था, जो शाह के फोन पर बज रहा था, जिसे शाह ने फौरन से उठाकर बंद कर दिया था। मीरब तो अपनी सोचों में गुम थी, मगर शाह देख चुका था स्क्रीन पर रोमान भाई बर्थडे लिखा हुआ जगमगा रहा था। शाह के लब मुस्कुराए, ये सोचकर कि मीरब क्यों उसे बार बार सोने का बोल रही है। वो अब समझ चुका था कि मीरब का जरूर कुछ प्लान होगा, इसलिए मजबूरन शाह बेड पर लेटकर सोने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि इसे अभी नींद नहीं आ रही थी। मीरब की आंखें तो खुशी से चमक उठी थी शाह को यूं अचानक सोते देखकर। वो भी आंखें बंद करके तकिए पर सर रखकर सोने की एक्टिंग करने लगी। बस वो इस इंतजार में थे कि शाह कब सोए और वो उठकर तैयार हो। शिफा ने कॉलेज में कदम रखा तो वैसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। हालांकि ये वही कॉलेज था जहां वो रोज आया करती थी। प्रोफेसर आसिम शाह के साथ गाड़ी से उतरकर कॉलेज में एंट्री करते हुए इसे हर खासो आम ने नोटिस किया था। सबके देखने की शिफा को कोई परवाह नहीं थी। मिरहा तो सिर्फ इन दोनों आंखों से डर रही थी, जिससे इसे बहुत फर्क पड़ने वाला था। शिफा की नजरें माही को ढूंढ रही थी। वो प्रोफेसर के साथ चलते हुए अपनी क्लास की जानिब आ रही थी। आसिम शाह साथ चलते हुए माही के चेहरे पर आते हुए घबराहट के रंग देख रहा था। वो जानता था ये घबराहट माही से मुलाकात होने के बाद खत्म होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो शिफा? और जान, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी ममानी को भी फोन किया था, मगर तुम्हारी ममानी कह रही थी कि तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने तुम्हें फोन किया मगर तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा था। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मुझे इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि तुम्हारे बारे में। माही एक बार शुरू हुई तो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। वो सच में शिफा के लिए बहुत फिक्रमंद थी। शिफा के गले लगे हुए वो बिना शिफा को बोलने का मौका दिए बोले जा रही थी।
आसिम शाह शिफा को कुछ देर माही के साथ छोड़कर प्रिंसिपल के ऑफिस की जानिब चला गया। वो चाहता था कि शिफा अपने रिश्ते की असलियत खुद माही को अपने तरीके से बताए और अपने दिल और दिमाग पर जो इसने बोझ ले रखा है इसको हल्का करे। शिफा प्लीज मेरी जान कुछ बोलो, बोलो ना तुम ठीक हो। शिफा को पत्थर की तरह स्टिल खड़े देखकर माही ने पीछे हटकर सवाल किया। माही तुम मेरे पास यहाँ बैठो, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। कॉलेज में बने हुए बेंचेस पर माही को हाथ से पकड़कर बिठाते हुए बोली, माही प्लीज मैं तुम्हें जो भी बताऊं इसके लिए तुम मुझे कसूरवार मत समझाना। माही मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। शिफा अपनी घबराहट को जुबान पर लाई तो माही को डर लगने लगा था इसकी बातों से। शिफा सबसे पहले तुम रिलैक्स हो जाओ और मुझे आराम से बताओ क्या हुआ है। मैं तुम्हारी किसी बात से नाराज नहीं हो सकती यार, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शिफा के हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से बोल रही थी। शिफा ने शुरू से एंड तक सारी बात माही को बताई। माही की आंखों में दर्द से आंसू आ गए थे जो कि नेचुरल था। माही प्रोफेसर को लेकर बहुत सीरियस थी। माही प्लीज कुछ तो बोलो, मुझे पता है कि तुम सर से बहुत प्यार करती हो। प्यार करती थी, अब नहीं क्योंकि अब मेरी प्यारी सी दोस्त का वो हस्बैंड है। माही ने ज़र्फ दिखाते हुए शिफा पर और प्रोफेसर आसिम शाह की शादी को कबूल कर लिया। माही तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? शिफा ने खुशी और हैरत की मिलीजुली कैफियत से देखते हुए पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। बस तुम मुझे ये बताओ कि प्रोफेसर तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं देता? माही ने शिफा की आंखों से आते हुए आंसू को अपने हाथों से साफ करते हुए प्यार से पूछा। नहीं, वो मुझे बहुत प्यार प्यार से रखते हैं, मगर मैं इन्हें बार बार याद दिलाती हूँ कि वो माही के और माही इनसे बहुत प्यार करती है। शिफा ने पूरी ईमानदारी से बताया। बुद्धू पागल लड़की कोई अपने हस्बैंड से ऐसे कहता है? माही प्रोफेसर को बहुत पसंद करती थी, ये बात पुरानी हो गई, अब वो तुम्हारे हस्बैंड हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे। अब अपने रिश्ते में मुझे लाने की जरूरत नहीं है। माही को अपनी दोस्त की मासूमियत पर प्यार आया। माही काफी देर तक बैठी शिफा से बातें करती रही। इसके बाद दोनों ने प्रोफेसर आसिम शाह की क्लास अटेंड की। माही ने बिल्कुल नॉर्मल रवैया रखा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि अंदर से माही काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी। शिफा चले? आसिम शाह अपने तमाम लेक्चर्स लेने के बाद शिफा के पास आकर खड़ा खड़ा घर चलने को कह रहा था। क्लास खत्म होने के बाद शिफा और माही फिर से एक साथ बाहर बैठी हुई सीढ़ियों पर बातें कर रही थी। काफी दिनों के बाद मिलने की वजह से बहुत सारी बातें इकट्ठी कर रखी थी। दोनों ने इनको टाइम का पता नहीं चला कि चूंकि वो तो तब थी जब आसिम शाह ने शिफा को चलने को कहा। जी चलें। शिफा अपनी बुक्स और बैग उठाते हुए माही से अलविदा गले मिलने लगी। हाय काश ये ऐसी हक आसिम शाह के नसीब में भी आ जाए। आसिम शाह ने शिफा के जानिब गहरी नजर डालकर देखते हुए कहा सोचा था। सोचते हुए आसिम शाह के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। शिफा खुद को काफी हल्का महसूस कर रही थी। इसके दिमाग से ये परेशानी खत्म हो गई कि जब माही को पता चलेगा वो नाराज हो जाएगी। अपनी दोस्ती को बरकरार देखकर वो काफी मुतमईन सी होकर आसिम शाह के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई थी। इसके बदलाव को आसिम शाह ने बखूबी महसूस किया था। मिरहा, मिरहा, जी आ रही हूँ। शाहमीर वॉशरूम से मिरहा को आवाजें लगा रहा था। वो अभी भी किचन में आकर खड़ी हो रही हुई थी। इसका चाय पीने को बहुत दिल कर रहा था, तो इसने सोचा कि वो अपने और शामिर के लिए चाय बना लेती, क्योंकि शिफा के निकाह के बाद मिरहा से भी नाराज था। इसने सोचा कि चलो चाय बनाकर मीर का मूड ठीक करने की कोशिश करती है। अभी पानी सॉसपैन में ही रखा था कि शामिर ने आवाजें लगाना शुरू कर दी। जी मैं आपको कुछ चाहिए था? मिरहा ने वॉशरूम के दरवाजे से बाहर आकर शाहमीर से पूछा। मीर क्या कर रहे हैं? शाहमीर ने अचानक से दरवाजा खोलकर मिरहा को हाथ से पकड़कर अंदर खींच लिया था। तुम चाहिए मुझे? इसे खींचते हुए अपने साथ शॉवर के नीचे ले आया था। मगर आप तो मुझसे नाराज हैं, फिर मेरी क्यों जरूरत है? मिरहा ने शाहमीर का मूड का फायदा उठाते कहा, जिसको मिरहा आते ही समझ चुकी थी। हाँ तुमसे नाराज हो, तुम्हारी खूबसूरती से नहीं, तुमसे नाराज हो। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि मैं अपने हक वसूल नहीं कर सकता। शाहमीर ने अपने लब बेसाख्ता इसकी पंखुड़ियों पर रखते हुए कैद में ले लिया था। इसकी सांसों को तंग करते हुए एक हाथ इसकी कमर पर जबकि दूसरा इसकी गर्दन के पीछे से डालकर इसे अपनी गिरफ्त में बेबस किए हुए था। मिरहा किसी भी तरह इसकी मज़ाहमत नहीं जानती थी।
कि इस वक्त शामिर जिस मूड में है, जरा सी मजामत भी की इसके लिए जान का अजाब बन सकती है। शामिर के दिमाग में इस वक्त गुस्सा था, जबकि इसका दिल मिरा की कुर्बत चाहता था। ऐसे में शामिर इसके लिए काफी खतरनाक हो सकता था। मिरा ने समझदारी से काम लेते हुए चुपचाप खुद को मीर के सुपुर्द कर दिया। मैं तुमसे नाराज था, तुम्हें जरूरी नहीं लगा कि तुम्हें मुझे मनाना चाहिए। अपनी मर्जी से पंखड़ियों को आजादी देते हुए गंभीर आवाज में बोलता हुआ इसके बालों में मुंह छुपाने लगा। शावर से गिरता हुआ पानी और शाहमीर के सुलगते लब मिरा की जान निकाल रहे थे। जवाब सुनना चाहता हूँ, क्यों मुझे मनाने की जहमत नहीं की, जो अपनी उखड़ी हुई सांसों को बहाल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऐसे में एसीपी साहब को जवाब दरकार था। कितनी बार आपसे बात करने की कोशिश की, मगर आप तो जवाब ही नहीं दे रहे थे, वह मुश्किल मिनमिनाते हुए कहा था, जबकि अपनी गर्दन पर शामिर के सुलगते लबों के लम्स महसूस करके वो अपनी तेज सांसों के रक्स को रोक भी नहीं पा रही थी। जबकि शौहर नाराज हो तो इसे बातों से नहीं, इरादों से मनाया जाता है। इतनी सी बात पर भी तुम्हें समझाने के लिए मुझे खुद कदम बढ़ाने पड़ते हैं। वो आपे से बाहर होता हुआ मोहब्बत में नरमी सख्ती का बर्ताव रखते हैं। इसकी जिप खोलकर शर्ट को नीचे से खिसकाते हुए बोला, शाहमीर मैं आपके लिए चाय बना रही थी। शाहमीर के इरादों को पूरी तरह से जानकर लम्सों की लौ में जलते हुए बमुश्किल बोली थी, भाड़ में जाए तुम्हारी चाय, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे इसका जवाब दो। अपने कांधे पर अपने सुलगते हुए लब रखकर दांतों से हल्की सी चुभन दी तो मिरा सिसक उठी थी। बेख्तियार इसके दोनों हाथ शाहमीर के दोनों कांधों पर रखे हुए सख्ती पकड़ चुके थे। शाहमीर ने मिरा के नाखून की चुभन को महसूस किया था। इसके मजबूत जिस्म को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। बोलो क्यों, क्यों नहीं तुम्हें मेरी तरह मनाना आता। नरम गरम लबों के लम्स से मिरा की सिसकियां बढ़ रही थी। आप जितनी बहादुर नहीं हूं मैं, सिसकियों के दरमियान बहुत कम आवाज में बोली थी। आज के लिए बनना पड़ेगा, आजादी नहीं दूंगा जब तक मुझे मनाओगी नहीं। खुमारदार लहजे से बोल रहा था और इसे घुमाकर इसकी कमर की जानिब कर चुका था। शाहमीर के लब इसकी नाजुक से मखमली कमर पर रखे हुए थे, लम्स छोड़ रहे थे। मिरा की सिसकियों में तेजी आने लगी थी। मिरा के दोनों हाथ दीवार पर रखे हुए अपने मजबूत हाथों के नीचे इसने दबा रखा था। मैंने कहा मुझे मनाओ, बहके हुए लहजे में सख्ती से कहा। मुझे मनाना नहीं आता, शाहमीर के लम्सों की शिद्दत से सिसकती हुई बोली थी। नहीं मनाओगी तो जान ले लूंगा तुम्हारी। इसका रुख वापस अपनी जाने पलटकर शिद्दत से लब इसके दिल वाले मकाम पर रख दिए, अपने दांतों की जोरदार चुभन से मुतारिफ करवाया। दिल के नरम मकाम पर दांतों की चुभन से मिरा सिसक कर तड़प उठी थी। लीजिए जान, अगर जान लेने से आपकी नाराजगी खत्म हो सकती है तो मैं खुशी से आपकी शिद्दतों में जान देने के लिए तैयार हूँ। मिरा के दिल की बात इसकी जुबान तक आ गई। मेरी शिद्दतों में जान दे सकती हो, मगर अपनी शर्म को पीछे करके मुझे मना नहीं सकती। थोड़ा से पीछे होकर इसके जबड़े को मजबूती से पकड़कर दांतों से इसके निचले होंठ के किनारे को कुचलने की हद तक काटा। वो दर्द से रोने लगी थी। मेरी जान, रोना नहीं। जब मनाने की हिम्मत नहीं है तो फिर सहने की हिम्मत रखो। जहां पर दांतों से काटा था वहीं पर शामिर ने लब रखकर मोहब्बत से चूमते हुए अपना लम्स छोड़ा था। शावर से गिरते हुए पानी ने मिरा को बेहाल कर रखा था। मिरा के कपड़ों की तो ऐसी हालत कर दी थी कि ना होने के बराबर रह गए थे। अपनी कुर्ती सीने से इसको लगाए हुए इसकी कमर पर अपने मजबूत मर्दाना हाथ रब कर रहा था। अपने बहके हुए जज्बातों से मजबूर शाहमीर सख्ती से अपने हाथ मिरा की कमर के अंदर धसाता तो मिरा हाथ तड़प उठी थी। समझ नहीं आ रही थी कि वो प्यार कर रहा है या सजा दे रहा है। जब रोने लगती तो मोहब्बत बरसाने लग जाता, और जब नॉर्मल होती तो दांतों की चुभन से इसे एहसास दिलाता कि वो नाराज है। इसी हालत में झुककर इसे अपने गोद में उठाए हुए रूम में ले आया। मिरा अपनी हालत पर शर्म से लाल हो रही। इसकी मासूम धड़कनों ने अंदर इश्तियाल बर्पा कर रखा था। इसके लबों की जसारतों से वो तड़प रही थी। वो बेरहम बना इसकी रंगाइयों को चूमते हुए इसे मजीद तड़पने पर मजबूर कर रहा था। इसे बेड पर लिटाकर इसके ऊपर झुकते हुए इसकी पंखड़ियों को वापस अपनी कैद में ले गया। शाहमीर के सुलगते लब इसके लबों को कैद में लिए हुए बेहाल कर रहे थे। इसकी सांसें रुक रही थी। वो एक एक सांस के लिए मिरा को तड़पा रहा था, मगर आज शाहमीर अपना गुस्सा और मोहब्बत यकजा करके इस पर निछावर कर रहा था। वो पंखड़ियों से शुरू होकर नीचे की जानिब जाते जाते दिल वाले मकाम पर अपने लबों के लम्स छोड़ने लगा था। मिरा के दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में कैद कर रखा था। वो बिन पानी की मछली की तरह इसके हाथों में तड़प रही थी। वो मदहोश सा हुआ लम्सों की बारिश की शिद्दतों की हद तक पहुंच गया था।
रूम में मिरहा के सिसकियों की आवाज आ रही थी, जो शामिर के गुस्से को सुकून दे रही थी। आज शामिर ने अपना सारा गुस्सा प्यार में लपेटकर मिरहा पर निकाल रहा था। वो रेड कलर की खूबसूरत कामदार फ्रॉक पहनकर दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। शाह जो बाजार खुद को सोया हुआ जाहिर कर रहा था, वो चोर आंखों से मीरब को देख रहा था, जो मिरर के सामने खड़ी हुई शाह से चोरी तैयार हो रही थी। शाह की नजरों की हिद्दत को महसूस करते हुए इसने अपनी कितनी बार पलटकर देखा, मगर शाह चालाकी से अपनी आंखों को बंद किए हुए इसे पता नहीं चलने दे रहा था कि वो जाग रहा है। वो तो सोया ही नहीं था, बस इसने तो कुछ देर सोने का नाटक किया था ताकि मीरा कंफर्टेबल होकर वो कर सके जिसके लिए वो बहुत बेकरारी से शाह के सोने का इंतजार कर रही थी। शाह का जब टूटने लगा था, वो मीरा को रेड कलर के पैरों तक छूती हुई फ्रॉक में तैयार होते पर बिना दुपट्टे के देख रहा था। किसी भी चीज की आवाज से शाह उठ ना जाए, इस डर से मीरब ने हर चीज को संभल संभल कर ड्रेसिंग पर वापस रख रही थी। इसकी दूधिया कमर पर सिल्की बाल आबशार की तरह बिखरे हुए थे। वो झुककर ड्रेसिंग से कोई चीज उठाती तो बाल साइड पर हो जाते और खुली डोरियों से इसकी झलकती गोरी कमर शाह के जब्त को तोड़ रही थी। नई खूबसूरत पंखड़ियों को रेड लिपस्टिक से सजाकर झुकी हुई ड्रेसिंग से ज्वेलरी उठा रही थी। जब इसने अपनी पुश्त पर शाह के सीने को महसूस किया, वो दुबक कर सीधी खड़ी होकर पीछे को मुड़ी कि शाह ने इसके पेट पर हाथ रखते हुए इसकी पुश्त को अपने कसरती मजबूत चौड़े सीने से लगा लिया। सॉरी शाह की जान, इससे ज्यादा शाह में सब्र नहीं है। इसके कान पर अपने लब रखकर चूमते हुए खुमारदार लहजे से बोला, शाह आप जाग गए? आपने मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। बच्चों की तरह रूठे हुए लहजे से बोल रहे थे। अम्मा, कोई सरप्राइज खराब नहीं होगा। और गाल पर लब रखकर जोर से किस करते हुए कहा, अभी तो मैं तैयार भी नहीं हुई थी। आप थोड़ी देर और नहीं सो सकते थे? बच्चों की तरह जिद्दी अंदाज में मुंह को फुलाकर मिरर में शाह को देख रही थी। कसम से जाने शाह, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं थोड़ा सब्र कर लूं ताकि मेरी जान का सरप्राइज खराब नहीं हो, मगर तुम्हारी ये कमर मुझे चैन लेने नहीं दे रही थी। इसकी पुष्ट से उंगली से बालों को हटाते हुए वहां पर अपने लब रखकर चूमते हुए गंभीर आवाज में अपनी बेचैनी बयां कर रहा था। शाह के लम्स को कमर पर महसूस करते हुए वो तड़प सी गई थी। इसके पूरे वजूद में सनसनी दौड़ी थी। शाह लम्सों की हिद्दत से वो सिसक कर शाह के नाम को तोड़ते हुए बोली, शाह प्लीज मुझे तैयार होने दे। जितना तैयार हो गई हो, शाह पर बिजलियां गिराने के लिए इतना काफी है। नहीं, अभी मुझे ज्वेलरी पहननी है। कोई फायदा नहीं है, कुछ देर में मैं उतार दूंगा। शाह, मैं आपकी बर्थडे के लिए बहुत खूबसूरत तैयार होना चाहती हूँ। खूबसूरत चीज को तैयार होने की जरूरत नहीं होती। गर्दन की बैक साइड पर अपने लब रखकर लम्सों की हिद्दत से इसे जला रहा था। 12 बजने वाले हैं, मुझे पता है, तो कुछ देर सब्र कर लें। शाह, मुझे हो जाने देते यार, 10 मिनट रह गए। शाह 1 मिनट का सब्र भी नहीं कर सकता था। करूं? शाह तो इतना ही बेसब्रा है। और शाह को बेसब्रा भी जाने शाह तुम खुद करती हो। झुककर इसे अपनी गोद में उठाते हुए खड़ा हो गया था। वो इसके गले में दोनों बाजू हार की तरह डाले हुए थे। ऐसे क्या देख रही हो? मीरब को अपनी जानिब घूरते हुए देखकर शाह ने मुस्कुराते हुए पूछा। देख रही हूँ, हमेशा वही होता है जो रोमान शाह चाहता है। मीरब तो रोमान शाह के हाथों की कठपुतली है। नजर घुमाकर नाराजगी का इजहार करने की कोशिश में नजर दीवार पर मरकूज कर ली थी। और शाह की जान, इधर देख। हमेशा वो नहीं होता जो शाह कहता है, कभी कभी वो भी हो जाता है जो जाने शाह कहती है। इसका जीता जागता सबूत तुम्हारे इस छोटे से खूबसूरत पेट के अंदर है, जिसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, मगर फिर भी हो गया। लाख जद्दोजहद सर पर खड़े होकर टैबलेट तक तुम्हें खिलाता रहा, मगर फिर भी वही हुआ जो तुम चाहती थी। तो आज के बाद ड्रामा क्वीन, इस तरह की बात मत करना। इसके गाल को चूमते हुए कहा। एक काम करें, आप मुझे खा लें। गाल को रगड़कर साफ करते हुए झुंझला कर बोली थी। इसे गुस्सा था कि शाह ने इसे तैयार नहीं होने दिया, कमर पर लगी हुई डोरियों तक को बांधने का मौका नहीं दिया। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी निकाली थी जिसको शाह ने पहनने नहीं दिया। बदकिस्मत से आईलाइनर, मस्कारा और लिपस्टिक लगाई थी, वरना शाह तो इसको शायद ये भी नहीं लगाने देता। खाऊंगा, सब्र रखो मेरी जान। बस तुमने जो सरप्राइज प्लान किया है वो मुझे तुम दे दो। इसके बाद शाह तुम्हें खाने का पूरा इरादा रखता है।
शाह ने इसके गुस्से और झुंझलाहट को कोई और ही रुख दे दिया था। कोई सरप्राइज नहीं है, मुझे नीचे उतारे। मैंने कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया। गुस्से से शाह को सरप्राइज से इनकार करते हुए इसकी गोद से नीचे उतरने लगी थी। वो भूल गई थी कि इस वक्त वो रोमान शाह की गिरफ्त में है, तो शेर के पंजों से खुद को छुड़वाना इतना आसान काम नहीं था। शाह ने झटके से इसे ऊपर किया तो इसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द की लहर सी उठी थी। शाह, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, वो कर्राते हुए बोली थी। ऐसा दर्द मेरी जान को दोबारा बर्दाश्त न करना पड़े, इसलिए दोबारा ये हरकत मत करना। जहां हो वहीं पर रहो, मतलब था कि इसकी गोद में ही रहे। मुझे पता है कि अगर तुम्हारा सरप्राइज स्टडी रूम में, आपको कैसे पता? तजस्सुस भरी नजरों से इसे देखते हुए बोली थी। शाह की जान, शाह को सब पता होता है, और वैसे भी तुम्हारे गुलाब के फूलों की पत्तियां स्टडी रूम से दरवाजे के नीचे से बाहर आ रही है। कम से कम अपने गुलाब की पत्तियों को समझा कर रखना कि ताकि वो तुम्हारा सरप्राइज खराब न कर दे। आंखों से स्टडी रूम के दरवाजे की जानिब इशारा किया, जहां से गुलाब के फूलों की पत्तियां बाहर निकली हुई थी। शाह को पता है, आप बहुत चालाक हैं। बहुत नहीं, बल्कि बहुत बहुत सारे चालाक हैं। मेरा सरप्राइज खराब कर दिया, मुंह बसोरते हुए बोली थी। कोई सरप्राइज खराब नहीं हुआ, मैंने सिर्फ पत्तियां देखी हैं, रूम के अंदर झांक कर नहीं देखा। मैं अपनी जान का सरप्राइज खराब नहीं होने दूंगा। मेरे पास भी सरप्राइज है, मैं भी तुम्हें सरप्राइज दूंगा। दोनों के सरप्राइज मिल जाएंगे तो एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज तैयार हो सकता है, अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद दो तो। मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाली, बस हम केक कट करेंगे और मैं आपको गिफ्ट दूंगी। इसके बाद हम सुकून से आकर सो जाएंगे। मीरब शाह की बातों को भांपते हुए समझते हुए जल्दी से बोली थी। वाह सुभान अल्लाह, बड़ी आला सोच है तुम्हारी। और इससे भी आला ये बात है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे सजे सवरे रूप में देखकर तुम्हें सोने दूंगा। चलो सोचती रहो, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। स्टडी रूम के लॉक को एक हाथ से घुमाते हुए दूसरे हाथ से मीरब को अपनी गोद में उठाए हुए था। जबरदस्त, मेरी जान ने तो बहुत खूबसूरत मेरी बर्थडे प्लान की है। शाह ने अंदर नजर डालते ही मीरब की जानिब देखकर कहा। रूम के अंदर रेड और व्हाइट कलर के खूबसूरत गुब्बारों के बुके बनाकर जगह जगह रखे हुए थे। फर्श के ऊपर खूबसूरत तरीके से गुलाब की पर पत्तियों से इंटरेस्ट पर हार्ट बनाया हुआ था। टेबल पर खूबसूरत केक रखा हुआ था। शाह, आपको पसंद आया? शाह के मुंह से वाव सुनते ही मीरब खुल गई थी। बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। आप सब कुछ बहुत खूबसूरत है, मगर सब कुछ तुम्हारे आगे फीका है। मेरी जान शाह, तुम्हें देखकर ही पागल हो जाता है। और कुछ देखने की शाह को होश कहाँ रहती है। इसे अपने बाहों में उठाए रूम के अंदर छोटे छोटे कदम लेता हुआ दाखिल हुआ। शाह, मुझे नीचे उतारे, मैंने आपके लिए एक और भी सरप्राइज प्लान किया है। हाय शाह की जान, सारे सारे सरप्राइज आज ही देकर शाह की जान लेना चाहती हो। शाह के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तुम हो। मेरी कातिल हसीना, तुम्हें देखकर शाह जितना बहक चुका है, तुम इसको संभाल लो, काफी है। शाह प्लीज, आप मुझे छोड़े। मुझे आपको कुछ और भी दिखाना है, नहीं सुनाना है। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, जबकि शाह की नजरें तो इस पर ही सदकेवारी हो रही थी। शाह तो इसे देखकर ही दीवाना हो जा रहा था, जो डीप रेड कलर के गोरे रंग के साथ दमकती हुई नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। शाह ने आपे दिल पर पत्थर रखते हुए इसे अपनी गोद से नीचे उतार दिया। मीरब ने एक सॉन्ग प्ले किया और वापस शाह के पास आकर इसके दोनों कांधों पर हाथ रखे हुए इसकी आंखों में देख रही थी। जानिशाह, ऐसे मत देखो, तुम्हारा ये पागल शाह हद से ज्यादा गुजर जाएगा। और मेरी जानिशाह, तुम इस वक्त इस हालत में नहीं हो कि अपने पागल शाह को बर्दाश्त कर सको। गंभीर आवाज में बोलते हुए इस पर झुकने लगा था। शाह प्लीज ये सॉन्ग सुने। शाह के लबों पर अपनी नाजुक सी हथेली रखते हुए शाह के इरादे को नाकाम बना चुकी थी। आपको पंजाबी जुबान बहुत अच्छी लगती है ना? शाह ने इस बात में सर को हिलाते हुए मीरब को गहरी नजरों से देखा। शाह, मैंने इस सॉन्ग पर बहुत प्रैक्टिस की है और मैंने इसको समझा है। ये सॉन्ग नहीं, मेरे दिल के जज्बात हैं। आपके लिए प्लीज इसको गौर से सुने। मुझे पता है आप सॉन्ग नहीं सुनते, मगर ये सॉन्ग समझकर नहीं, मेरे जज्बात समझकर इस पर गौर करें। इसमें हर लफ्ज मेरे दिल के जज्बातों की अक्कासी कर रहा है। अच्छा जी, तो फिर तो मैं ये सॉन्ग जरूर सुनूंगा। मैं भी जानना चाहता हूँ मेरी जान के दिल में मेरे लिए क्या है। सॉन्ग का पहला बोल प्ले हुआ तो शाह के लब दिलकश अंदाज से मुस्कुराए थे। हाय जानिशाह, ये फीलिंग्स है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। शाह कुर्बान अपनी जान थे। शाह ने खिलखिलाकर
मुस्कुराते हुए अपने खूबसूरत डिंपल्स को जाहिर किया। तू धड़कन बन गया है दिल दी, ताइयों सहन विच पार लवा। अपनी एड़ियां उठाकर लबों को शाह के दिल वाले मकाम पर के मुकाबिल करते हुए शाह की शर्ट के कॉलर्स को दोनों जानिब से पकड़कर शाह की जानिब देखा। आज मैं पकड़ सकती हूँ, ये बदतमीजी के जमरे में नहीं आता। इसे शाह की कही हुई बात याद थी। शाह मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया, दिल वाले मकाम पर लब रखते हुए चूमकर एड़ियों को वापस जमीन पर रखते हुए बड़ी मोहब्बत से शाह की जानिब देखा। हर पल में जिंदगी था यार तेरा, तेरे नाल संजो लवा। दिल डरदा है पुत जदों दूर होवे मैनो वक करके। हाय सॉन्ग के बोल को गुनगुनाते हुए लबों को जंबिश देकर दे रही थी। शाह मुस्कुराया, इसे पंजाबी सॉन्ग को समझकर गुनगुनाते हुए देख, जिससे मीरब के पल्ले पंजाबी का कोई लफ्ज नहीं पड़ता था। आज वह शाह के इश्क में प्योर पंजाबी सॉन्ग के बोलों को पूरी तरह समझते हुए गुनगुना रही थी। शाह के कांधों पर दोनों हाथ रखते हुए हल्के हल्के कपल डांस के स्टेप लेते हुए शाह की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। ए दिल मेरा जो तड़के, जिन्नी वारी तड़के तेरे लिए तड़के, हर हाल ते पा लेना, मैं ताइयों रब तो दुआ करके हर हाल पढ़ लेना। ये बोल को समझकर गुनगुनाते हुए इसने छत की जानिब मुंह करते हुए दुआ करने के अंदाज में गुनगुनाया था। मेरी जान, तुम शाह को पूरी तरह से पा चुकी हो, अब तो तुम्हें ये अदाएं तुम्हारे लिए ये मुश्किल पैदा करने वाली। शाह को बेकाबू कर रही हो तुम। मुस्कुराते हुए कान में सरगोशी की। शाह के लबों की जंबिश को कानों की लौ पर महसूस करते हुए मीरब के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। शाह की सरगोशी से मीरब को बहुत शर्म आ रही थी, मगर आज इसने अपने शाह की बर्थडे को स्पेशल तरह से सेलिब्रेट करने का अहद कर रखा था। अडीक अखियां नूर हुंदी है, रहंदी है तेरी राह दी, मैनू तेरी लोड़ है इन्नी जिन्नी हुंदी है सहना दी, मैनू तेरी लोड़ इन्नी जिन्नी हुंदी है सहन दी। आप मेरे लिए इतने अहम है जैसे सांस लेना हमारे लिए है। तेरे बिन नहीं जी सकना मैं, तैथों वकहोन मैं मार के, आप के बगैर आगे नहीं चल सकूंगी। मैं तुम्हें मरने के बाद ही छोड़ूंगा। ये दिल मेरा जो तड़के, जिंदी वाले तड़के तेरे लिए तड़के, मेरा ये दिल हर बार तुम्हारे लिए धड़कता है। हर हाल ते पा लेना, मैं आपको हर कीमत पर हासिल कर लूंगी। मैं ताइयों रब तो दुआ करके हर हाल पा लेना, मैं खुदा से दुआ करूंगा, वो आपको हासिल करने के लिए जो कुछ करना पड़ा वो करूंगा। देव तो बने राजा मेरा ते मैं तेरी रानी बन जावा। शाह, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बादशाह बनो और मैं आपकी मलका बनूं। अमर जो हो जावे ते दुनिया ते इश्क कहानी बन जावा। काश हमारी मोहब्बत की कहानी अफसानवी बन जाए। दीप तो बनी राजा मेरा ते मैं तेरी रानी बन जावा। और शाह, मैं आपको अपना बादशाह बनाना पसंद करूंगी और मैं आपकी मलका बनूंगी। अमर जो हो जावे दुनिया ते इश्क कहानी बन जावा। मुझे उम्मीद है कि हमारी मोहब्बत की कहानी तारीख में उतर जाएगी। दुनिया तो मैं लड़के हर ए दिल मेरा, बड़ा आका तेनू पिया मैं पाया मैं, दुनिया तो मैं लड़के हाय। आखिरकार आपको अपनी जिंदगी में पाना मेरे लिए काफी मुश्किल था। मुझे इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ना पड़ा। ये दिल मेरा जो तड़के, जिन्नी वारी तड़के तेरे लिए तड़के, जब भी मेरा दिल धड़कता है आपके लिए धड़कता है। हर हाल से पा लेना, मैं आपको हर कीमत पर हासिल करूंगी। सॉन्ग के बोल खत्म होते ही मीरब अपनी एड़ियों को उठाकर ऊपर को उठी और अपने नाजुक से लब पहली बार मीरब ने खुद से रुमान शाह के आछी लबों पर रखे हुए थे। अपनी तरफ से मोहब्बत का इजहार किया। शाह के लिए छोटी सी कोशिश थी, जबकि मीरब ने पूरी जान लगाकर अपने लबों का लम्स शाह के लबों पर छोड़ा था। हैप्पी बर्थडे शाह। एड़ियों को वापस से जमीन पर रखते हुए वो शर्माते हुए शाह के सीने में सर छुपा गए। थैंक यू जानिशा, थैंक यू सो मच। कहाँ थे यार तुम? शाह ने मुस्कुराते हुए मीरब के गिर्द बड़ी मोहब्बत से अपनी बाहों का दायरा तंग करते हुए पूछा। क्या मतलब? मैं अपने घर थी शाह। यार तुम मेरे पास आ जाती। शाह, कैसे आ जाती? तब मैं बहुत छोटी थी ना। मेरी जान, आ जाती शाह, तुम्हें संभाल लेता। तुम्हारा ये रूप देखकर तो शाह पूरी तरह से
तुम्हारा दीवाना हो चुका है। इस दीवाने शाह को आज की रात संभाल लेना। वो मुस्कुराते हुए इसके चेहरे पर झुकने लगा था। शाह प्लीज ये सब आप बाद में कर लेना, अभी मेरा और सरप्राइज है। शाह के लबों पर हाथ रखते हुए नफी में सर को हिलाकर बोली, जाने शाह इन सरप्राइज के चक्कर में तुम शाह को बहका रही हो, और बहकाते बहकाते अगर शाह जरूरत से ज्यादा बहक गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। गंभीर आवाज में बोलता हुआ खुमारी से भरी नजरों से देखकर मुस्कुरा रहा था। आसिम शाह गहरी नींद में सोया हुआ था जब इसे अपने साथ एक नाजुक से वजूद की नजदीकी महसूस हुई। छोटी छोटी गर्म सांसें इसके गर्दन पर पड़ रही थी। आसिम शाह गहरी नींद में अपनी तेज धड़कनों की रफ्तार सुनकर जागा। आसिम शाह के लब मुस्कुराए थे। ये देख कर के शिफा, जो बिजली कड़कने की आवाज से शायद डर गई थी, जो कल तक खुद दूरी बनाए हुए थी, अब सारी हदों के बांध को तोड़कर खुद इसके साथ चिपक कर इसकी गर्दन के नजदीक सर रखे हुए लेटी थी। वो जाग रही थी। इसकी तेज डरी हुई धड़कनें ये बता रही थी कि वो बाहर कड़कती बिजली और तेज बारिश की आवाज से डर रही है। शिफा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे पास। अपनी मजबूत बाजुओं के दायरे को इसके गिर्द बनाते हुए एक मोहब्बत भरी आवाज मिरा के कानों से टकराई थी। देखिए सर, आप मुझे गलत मत समझना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मगर मुझे आसमानी बिजली की आवाज से बहुत डर लगता है। इसने मिनमिनाती शर्मिंदा सी आवाज सुनकर आसिम के शाह के लब मुस्कुरा रहे थे। पागल लड़की, आसिम शाह तुम्हें कैसे बताए कि तुम्हारा यूं नजदीक होना इसे कितना अच्छा लगा है? वो दिल में सोचकर मुस्कुरा दिया था। नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता। डर के वक्त तो इंसान गधे को भी बाप बना बोल लेता है, तो फिर तुम्हारा शोहर हो। हाँ, मैंने भी यही सोचकर वो कुछ कहने वाली थी, मगर फिर अपने लफ्जों को मफहूम खुद ही समझकर चुप हो गई। इसकी मासूमियत पर आसिम शाह मुस्कुरा कर रह गया। रूम में रोशनी ना होने के बराबर थी। मध्यम सी रूम में रोशनी थी, शायद लाइट भी नहीं थी, इसलिए लैंप बंद था। सर, आपको पता है कि मैंने माही से बात कर ली। वो मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं है। आपको पता है, इसने मुझे समझाया कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी तीसरे को नहीं लाते। फिर तो मुझे माही का जाकर शुक्र अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इसने शराफत से खुद को हमारे बीच से हटा लिया। आसिम शाह इसकी मासूम बातों से खुश होते हुए बोला था, जो पूरी ईमानदारी से हुर्फ बहरुफ आपस में हुई हर बात आसिम शाह को के गोश गुजार कर रही थी। सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आसिम शाह के जवाब में कोई आवाज न सुनकर शिफा ने चेहरा पीछे करते हुए सवाल किया था। शिफा अब आसिम शाह की मजबूत बाहों में खुद को काफी हद तक डर से महफूज कर चुकी थी। सुन रहा हूँ। लैम्प के मध्यम से रोशनी में आसिम शाह की भटकती हुई नजर बार बार शिफा के नाजुक सी पंखड़ियों पर जा रही थी, जो आसिम शाह के सुनने की सलाहियत को मुतासिर कर रही थी। ये छोटी सी मासूम लड़की जो उम्र में इससे आधी थी, इसकी मजबूत दिल की धड़कनों में अश्तियाल बर्पा कर चुकी थी। वो कुछ बोल रही थी, मगर आसिम शाह सिर्फ इसके लबों की जंबिश देख रहा था। अचानक बेख्तियार होता हुआ वो थोड़ा सा सर उठाकर झुकते हुए इसके नाजुक पंखड़ियों पर अपने लब रखकर कैद में ले गया। ये सब कुछ आसिम शाह ने इतना अचानक किया कि शिवा को संभलने का मौका नहीं मिला। इसकी पंखड़ियों की नमी बेकरारी से पीते हुए वो मदहोश सा होता जा रहा था। वो नन्ही सी जान आसिम शाह के नीचे पड़ी अपनी सांसों को बहाल करने के लिए मचल रही थी। वो अपनी अब सांसों को बहाल करने के लिए पूरी जद्दोजहद के साथ इसके सीने पर दोनों हाथ रखे हुए इसे पीछे को धकेलने की कोशिश कर रही थी। मगर आसिम शाह अपनी कसरती वजूद को लिए इस पर विराजमान हुआ अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था। सांसों के लिए तड़पती हुई शिफा ने अपनी दिफा के लिए आसिम शाह के बालों को पीछे से पकड़ते हुए बेदर्दी से खींचा। शिफा ने अपने बचाव के लिए छोटी सी जो कोशिश की थी, आसिम शाह इसकी कोशिश को पर कुर्बान होते हुए अपने लबों के अंदर ही मुस्कुराया, मगर वो अभी इस पर बरकरारी से झुका हुआ सांसों को खींच रहा था। मगर इसकी उखड़ी हुई सांसें और तड़पते हुए नाजुक से वजूद को देखकर आसिम शाह को अपनी सख्ती और शिद्दत का एहसास हुआ। आसिम शाह ने इसकी उखड़ी हुई सांसों को बहाल करने के लिए अपनी सांसें इसके अंदर उंडेलना शुरू कर दी। वो जो सांसों के लिए तड़प रही थी, सांसें मिलते ही आसिम शाह की सांसों को अपने अंदर खींचने लगी। कुछ सेकंड के बाद जब आसिम शाह ने महसूस किया कि इसकी सांसें बहाल हो चुकी, तो इसने वापस से अपना अमल शुरू किया। शिफा की सांसों को अपने अंदर खींचने लगा। अब की बार आसिम शाह का एक हाथ शिफा की नाजुक सी गर्दन पर आ गए। इसकी नमी को पीकर अपनी मर्जी से इसकी जान बख्शते हुए लबों को आजादी देर कर पीछे हुआ। शिफा ने गुस्से से भरी हुई नजरों से आसिम शाह की इस हरकत पर देखा, जो कि अपनी हरकत पर जरा सा भी शर्मिंदा नहीं था। माय लव, मेरी तरह देखने की जरूरत नहीं है। सारी सरहदें तुम खुद तोड़कर मेरे पास आई हो, तो इतना तो फिर होना ही था।
बाहर कड़कती बिजली, तेज बारिश, रूम अंदर महबूब आपके बिस्तर में आपकी सांसों से ज्यादा करीब। तो भाई बंदा बशर हो, बहक सकता हूँ और बहक गया। वैसे भी पूरे हक रखता हूँ, अगर इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो मेरी शराफत है। वैसे आज मेरी शराफत को तुमने खराब किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ऐसा बंदा नहीं जो, मैं बहुत शरीफ हूँ। मुस्कुराती नजरों से इसके दिलकश सरापे पर नजर गाड़े हुए था। जी, आपकी शराफत कुछ देर पहले मैंने देखी है। गुस्से से आसिम शाह की जानिब देखते हुए पीछे होते हुए बोले, दूर हटे, मुझे सोने दे। ओहो, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसे कमर से खींचते हुए अपने करीब निकल लिया। सर, आपने कहा था कि आप कभी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा था, और पूरी ईमानदारी के साथ मैं कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा भी नहीं। मगर इन खूबसूरत लम्हों को जीने का मुझे पूरा हक है, और ये हक तुमने खुद मेरी पनाहों में आकर मुझे दिया है। आसिम शाह दोबारा इसके होठों पर झुक गया। एक बार फिर से गुड़िया जैसी शिफा आसिम शाह के रहमो करम पर सांसों के लिए तड़प रही। महक, तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, सुबह चलेंगे, अभी रात बहुत हो गई है। महक, हम लोग जंगल में नहीं बैठे। कराची इतना बड़ा शहर है, पूरी रात यहाँ पर हर सहूलत मौजूद होती है। तुम उठो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वो कब से बहुत बेचैनी सी महसूस कर रही थी। अहमद ने काफी बार पूछा, मगर महक ने टाल दिया। अब अहमद खुद से महसूस करते हुए जबरदस्ती से डॉक्टर के पास ले जाने का बोल रहा था। महक का छठा महीना शुरू हो चुका था। अब महक का जिस्म पहले से काफी भरा भरा और पेट भी बड़ा हुआ नजर आने लगा था। इसे देखकर अहमद कभी कभी इसको गोलू मोलू कहकर तंग किया करता था। मगर कुछ दिन से महक की तबीयत बहुत अपसेट रहने लगी थी। अहमद की माँ भी यही मशवरा दे चुकी थी कि महक को एक बार डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। प्रेगनेंसी की वजह से मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई थी। इस बात पर अड़ जाती तो फिर अहमद इसे मनवाने की जिद कम ही करता था। मगर इस बार बात इसकी सेहत की थी, इसलिए अहमद ने इसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। अहमद, प्लीज अभी सो जाए, मैं सुबह आपके साथ डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगी, मगर इस वक्त मुझे सोने दे, मुझे नींद आ रही है। करवट बदलकर आंखें बंद किए लेट गई। महक, जो कोई परेशानी है? अहमद ने करवट लेकर खुद को इसके करीब करते हुए पूछा। अहमद का एक हाथ इसकी कमर पर होकर इसके पेट पर रखा हुआ था। नहीं अहमद, कोई परेशानी नहीं है। आप परेशान नहीं हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है। बेचैनी होना एक आम सी बात है। आप परेशान नहीं हो। अहमद को अपने लिए फिक्रमंद देखकर पीछे की जानिब हाथ मोड़कर सख्त दाढ़ी वाले गाल को अपना रखते हुए रब कर रही थी। आई लव यू अहमद, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके गाल पर लब रखकर किस करते हुए अहमद मोहब्बत भरे लहजे में बोला, जानती हूँ आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आप मुझसे ज्यादा प्यार ना करते तो आज महक इतनी खूबसूरत लाइफ की हकदार नहीं थी जो आपकी मोहब्बत ने दी है। महक बेबी, मेरा ये मतलब नहीं था, क्योंकि हर बार बात को माजी की तरफ मोड़ देती हो, तो सिर्फ अपनी मोहब्बत का तुम्हारी मोहब्बत से मुकाबला कर रहा था। हाँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुमसे कम प्यार करती हो तुम मुझसे कम प्यार करती हो। अहमद अपने लबों के लम्स इसके नाजुक से गाल पर मोहब्बत से छोड़ते हुए मोहब्बत जता रहा था। हाँ, मैंने भी तो अपनी मोहब्बत का आपकी मोहब्बत से मुकाबला करके ही बताया कि मैं आपकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से ज्यादा अच्छी है। अहमद के हाथ को पेट से उठाकर लबों से लगाते हुए सीने से लगा लिया। मैंने आपको मोहब्बत की क्योंकि मुझ आप मोहब्बत के लायक थे। आपने मोहब्बत आपने मुझसे मोहब्बत की, ये बड़ी बात है, क्योंकि मैं आपकी मोहब्बत डिजर्व नहीं करती। अहमद, आपने मुझे इतनी खूबसूरत जिंदगी दी जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर सकती थी। इसके सीने पर अपनी पुश्त रखे हुए करवट दूसरी जानिब लिए लेटी थी। अपना एक हाथ इसके चेहरे पर मोहब्बत से रब करते हुए बोल रही थी, मैं प्लीज इतना गहराई में मत सोचा करो। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली। जो गुजर गया इसको याद करके खुद को तकलीफ मत दिया करो। अहमद ने इसके गिर्द अपनी बाहों का दायरा नरमी से तंग करते हुए कहा। अहमद, कभी कभी इंसान जो माजी में अपनी बेवकूफ़ी हो इसकी वजह से गुनाह करता है। वो गिल्ट आपको आने वाली जिंदगी में सुकून से जीने नहीं देता। मेरे साथ भी शायद ऐसा कुछ हुआ है। नहीं सोचना चाहती मीरब के बारे में, मगर मुझे रह रहकर मीरब के साथ की हुई ज्यादती याद आती है। मैंने इसकी जिंदगी में आने वाली पहली खुशी को कितनी बेदर्दी से इसे छीन लिया। और अहमद, आपको पता है कि अब इसका केस में बहुत ज्यादा पेचीदा है। मेरी
इसकी डॉक्टर से बात हुई थी और मीरब की जान को खतरा है। महक ने अपना डर और दुख जाहिर किया तो अहमद को समझ आ गया कि महक की बेचैनी की वजह क्या है। महक, हम अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। जो गुजर गया हम इस वक्त को तो वापस नहीं ला सकते। अल्लाह ताला मीरब भाभी को तंदुरुस्ती और सेहत दे। अल्लाह ताला इनकी औलाद को भी सही सलामत रखे। मैं भी परेशान हो गया हूँ यार तुम्हारी इस बात से, क्योंकि रोमान ने तो कभी हमसे ये मसला डिस्कस नहीं किया। मैं तो खुश था कि रोमान शाह के घर में फिर से खुशखबरी है। अहमद सच में बहुत परेशान हो गया था मीरब की हालत को सुनकर। दोनों काफी देर तक इसी मुद्दे पर बात करते रहे। अहमद महक को समझाकर पुरसुकून कर सुला चुका था, जबकि खुद गहरी सोच में गुम लेटा था। शिफा माय लव, उठ जाओ। रात को तुम घर घूर कर आंखें दिखा रही थी, अब अपनी प्रॉपर्टी पर विराजमान होकर लेटी हो। आसिम शाह सुबह सुबह मुस्कुराते हुए शिफा को जगा रहा था, जो आसिम शाह के सीने पर अपना सर रखे गहरी नींद में सो रही थी। जबकि इंसान को नींद आती है तो फिर इंसान पत्थर पर भी सर रखकर सो जाता है। शिफा ने आंख खुलते ही आसिम शाह की बात का जवाब दिया। मगर मेरी जान, में पत्थर नहीं हूँ। मेरे अच्छे खासे मर्दों वाले जज्बात हैं जो किसी भी टाइम जाग सकते हैं। अगर पत्थर के अनमान जाग गए तो फिर तुम्हें ही मुश्किल होगी। आसिम शाह सुबह सुबह इसकी कमर पर हाथ रखते इसकी पोजीशन में करवट लेकर इसके ऊपर आ गया। हटे सर, सुबह सुबह आप मेरे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करेंगे। वो आसिम शाह के खूबसूरत जज्बे को बदतमीजी का नाम दे चुकी थी। माय लव, मुझे सर नहीं बोला करो। ये वाला शौक तुम बचा के रखो। कॉलेज में जाकर सर बोल लिया करना। इजाजत है मेरी तरफ से। मुस्कुराते हुए पंखुड़ियों को चूम लिया। आप फिर सुबह सुबह शुरू हो गए। अपनी पंखुड़ियों को हथेली से रगड़ते हुए गुस्से से झुंझला कर बोली थी, क्योंकि रात को आसिम शाह ने इसको सांसों के लिए काफी हद तक तड़पाया था, जिसको वो अभी तक भूल ही नहीं थी। सुबह सुबह आसिम शाह को इसी टोन में देखकर शिफा घबरा उठी थी। क्या करूं, इतनी खूबसूरत बीवी हो और वो भी इतने नजदीक, तो कमबख्त अपने दिल को कोई संभाले भी तो कैसे। इसकी गर्दन पर लब रखकर चूमते हुए इसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था। सिसे सर नहीं, वो सिसकते हुए बोली, शिफा तुम्हारी इजाजत के बगैर हद क्रॉस नहीं करूंगा, मगर ये छोटे छोटे मोहब्बत भरे लम्हों के लिए मुझे मत रोका करो। पूरा हक रखता हूँ तुम पर और बेहद मोहब्बत भी करता हूँ, तो फिर ये मजामत की वजह मुझे समझ नहीं आती। गर्दन पर लम्हों के लम्ब छोड़ते हुए आहिस्ता से बोला, जो आप कर रहे हैं इसको भी हद क्रॉस करना ही कहते हैं। चलो, हद क्रॉस करना ही कहते होंगे, मगर ऐसी छोटी छोटी हदें प्यार में क्रॉस हो जाती हैं। गर्दन पर झुके हुए कुमार ज्यादा लहजे में बोला, आप हटे, मुझे भूख लगी है। अपने हाथों से इसके कांधों पर रखते हुए खुद को इससे बचाने के लिए कहा। इसके लबों के लम्स मासूम से शिफा को बहुत तड़पा रहे थे। क्या खाना है, मैं अभी बना देता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। बच्चों की तरह इसकी भूख का ख्याल रखते हुए पीछे हटने लगा। आज संडे था तो दोनों काफी लेट तक सोते रहे। कुछ खास नहीं, जो आप खाएंगे मैं भी वही खा लूंगी। वो अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए उठकर बैठने लगी कि आसिम शाह वापस एकदम इसके ऊपर झुक गया। मैं तो तुम्हें खाऊंगा, इन पंखुड़ियों के जूस पीऊंगा। सोच लो तुम भी यही खाना चाहती हो। शरारती होता हुआ गहरी नजरों से इसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। सर, आपको पता है आप कितने ठरकी हैं। इसके सीने पर हाथ रखकर पीछे करते हुए जल्दी से बेड से नीचे उतरी। मिसेस आसिम शाह, गलत इल्जाम लगा रही हो। बीवी हो मेरी, और बीवी से प्यार करना ठरकीपन नहीं होता। वो अपनी शर्ट को सीधा करते हुए बैठते खड़ा इसे गहरी नजरों से देखकर मुस्कुरा रहा था, जो बड़ी चालाकी से बेड से उतरकर काफी दूर जाकर खड़ी हो गई थी। भूखी बीवी से प्यार नहीं किया जाता, पहले आप मुझे खाना दे। आसिम शाह की बात पर मुस्कुरा दिया। वो खुश था ये देखकर कि शिफा में हिचकिचाहट बहुत कम हो रही है, इससे घुल मिल रही है, इससे अपने दिल की बात बिना किसी तकलीफ कह रही थी। अब जो इसमें घबराहट बाकी थी वो इसकी फितरती और शर्मो हया थी, जो कि आसिम शाह को बहुत अच्छी लगती थी। फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनाता हूँ, बल्कि पहले मैं फ्रेश हो लेता हूँ, वो कहते हुए वॉशरूम में चला गया। जबकि बाहर खड़ी हुई शिफा अपने निचले होंठ के किनारे को दबाते हुए शर्मा कर मुस्कुरा दी। शिफा को खूबसूरत हैंडसम आसिम शाह अच्छा लगने लगा था, जो इसे हर वक्त बच्चों की तरह ट्रीट करता था। मीरा रोमान शाह का हाथ पकड़कर टेबल की जानिब लाई, जहां पर एक खूबसूरत बर्थडे केक रखा हुआ था, जिसमें खूबसूरती से रोमान शाह हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। हैप्पी बर्थडे शाह। शाह के केक कट करते ही मीरा मुस्कुराते हुए बोलकर शाह के सीने से लग गई। अपने दोनों बाजू उसकी कमर में डाले हुए किस कर चुकी थी। थैंक यू जानिशा, ये बर्थडे मैं हमेशा याद रखूंगा। इतना खूबसूरत सरप्राइज दिया है तुमने मुझे, जिसे रोमान शाह सालों नहीं भूल सकता।
इसे अपनी बाहों के दायरे में कसते हुए झुककर इसके गाल पर लब रख के जोर से चूमते हुए कहा। शाह ने केक मीरब के लबों से लगाकर थैंक यू जानिशा कहा। मीरब ने पीछे हटकर कट किए हुए केक के पीस को उठाया, जबकि केक को देखकर रुमान शाह ने नफी में सर को हिलाया। मीरब समझ गई थी कि शाह इस तरह से केक नहीं खाना चाहता। आखिर इतना तो वो रुमान शाह को समझ चुकी थी। रुमान शाह को केक अपने स्टाइल में ही खाना था। इसने मुस्कुराते हुए केक बिना किसी बहस के रख दिया। खा लीजिए जैसे आपको अपना बर्थडे केक खाना है। आज आपकी बर्थडे है तो मैं आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं करूंगी। वो मुस्कुराते हुए नजरें नीचे झुकाकर बोली। हाय जानिशा, ना करो यार, ना करो, मार ही रही हो तुम्हारी अदाएं मुझे। शाह तो वैसे ही तुम पर फिदा है, फिदा रहता है जान दे टोटे। अगर ऐसे ही करती रही तो शाह तो अपना आप नहीं संभाल सकेगा। और मेरी जान, इस वक्त जो कंडीशन है, ऐसे में तुम पर सख्ती भी नहीं कर सकता। क्या चाहती हो जानिशा? शाह को यूं तड़पा कर इसकी हालत से महफूज हो रही हूँ। मुस्कुराते हुए अपने दोनों मजबूत बाजू इसके गिर्द लपेटते हुए सख्ती से इसे अपने सीने से लगाकर एक गहरी सांस खींचते हुए बोला था। मीरब कभी अपने शाह को यूं तड़पा कर और तरसा कर नहीं रख सकती थी। मीरब आपकी है, आपका पूरा हक है मीरब पर। आज के दिन अपनी मोहब्बत जैसे चाहे मुझ पर निछावर कर सकते हैं। बस हमारे बेबी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो शर्म से लाल होते हुए नजरें इसके सीने पर गाड़े हुए अपने दोनों हाथों से शाह के सीने पे से कमीज को मुट्ठियों में नीचे हुए खड़ी थी। मेरे बेबी को, अपने बेबी की बहुत फिक्र हुए। कुछ नहीं होने दूंगा हमारे बेबी को, बेफिक्र रहो। बस तुम मुझे एक गिफ्ट दो, वो भी मेरी पसंद का। शाह, मैं आपके लिए गिफ्ट तो लेकर आई हूँ, उदास सा मुंह बनाकर कहा। आपकी पसंद का गिफ्ट भी सुबह ले आऊंगी। बिना शाह की पूरी बात सुने वो बोली थी। मेरी पसंद का गिफ्ट तुम मुझे अभी दे सकती हो? इसके उदास चेहरे को देखकर कहा। अच्छा बताएं फिर, आप अभी आपको आपका पसंदीदा गिफ्ट दे देती हूँ। आज मीरब अपने शाह की बर्थडे में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे हमारा एनिवर्सरी वाली मेरी फेवरेट साड़ी पहनकर दिखाओ। शाह प्लीज कुछ भी और बोल दें, ताकि आपको पता है ना वो साड़ी कितनी नंगी पंगी है। एनिवर्सरी पर पहनकर मुझे कितनी शर्म आ रही थी। जानिशा, रूम में हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। मेरी जान, मुझे ये कैसा शर्माना। अभी तुमने कहा कि तुम शाह की हो, तो फिर शाह तुम्हें हर हाल में देखने का हक रखता है। कहते हुए इसके कान की लो को चूम लिया। बस इसकी बढ़ते हुए पीछे हुई। प्लीज पहन कर दिखा दो। शाह के लिए यह सबसे जबरदस्त गिफ्ट होगा। इसकी कमर पर हाथ रखकर नरमी से वापस अपने करीब करते हुए सरगोशी की। ठीक है, प्लीज आप मुझे घूर घूर कर नहीं देखेंगे, प्रॉमिस करें। जानिशा, मैं वादा कर लूंगा, मगर तुम अच्छी तरह से जानती हो कि शाह को अपना ऐसा वादा तोड़ने में कितना टाइम लगता है। बेहतर है कि तुम मुझसे वादा नहीं लो। मैं कोशिश करूंगा और मैं जानता हूँ कि मेरी कोशिश ने भी नाकाम ही होना है। वो मुस्कुराते हुए सरगोशी में बोल रहा था। मीरब ने शाह की ईमानदारी पर हंसते हुए शाह को के फौलादी सीने पर प्यार से दो मुक्के बरसाते हुए शाह के चेहरे की जानिब देखा, जहां पर शाह के हंसते हुए डिंपल वाजे हो गए थे। शाह के डिंपल देखकर मीरब ने दिल में माशाल्लाह कहा था। वो रूम से बाहर निकल कर जा रही थी। कहाँ जा रही हो, बताती तो जाओ। शाह ने पीछे से आवाज लगाई। आपकी पसंद का गिफ्ट ही रेडी करने जा रही। वो बिना मुड़े हुए बोली थी। थैंक यू सो मच जानिशा। कहते हुए अपने गिफ्ट के इंतजार में वही सोफे पर बैठ गया था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मीरब शाह की फेवरेट साड़ी पहने हुए नजर झुका गई। शाह के दिल की बिजलियां गिराते हुए आ चुकी थी। माई ब्यूटीफुल वाइफ। शाह अपनी जान पर कुर्बान। मीरब के हाथ को पकड़कर अपने पास करते हुए शाह मुस्कुराया। केक मीरब के लोगों पर लगाते हुए शाह ने अपने मनपसंद अंदाज से केक खाया। मीरब की सांसों को तंग करते हुए अपनी गोद में उठाकर रूम की जानिब लेकर जा रहा था। शाह के गले में अपने बाजू का हाथ डाले आंखें बंद किए शाह के रहमो करम पर थी। स्टडी रूम में से रूम के अंदर आते हुए मीरब के चेहरे पर लम्सों की बारिश करते हुए इसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था। इसे नरमी से तकिए पर सर रखकर बेड पर लिटा दिया। अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपनी कसरती वजूद से उतारकर फेंक चुका था। मीरब के दिल वाला मकाम ऊपर से नीचे होते देखकर शाह के जज्बातों का ठाठे मारता हुआ समंदर मीरब को भुगोने के लिए बेकरार था। शाह इसके चेहरे पर झुक चुका था। अपने लब इसकी पंखुड़ियों
पर रखकर कैद में ले गया। इसकी सांसों को अपने अंदर खींचकर पीने लगा था। मीरब की हालत पर रहम खाते हुए इससे आजादी बख्शी। वो जल्दी से करवट लेकर खुद की सांसें बहाल करने लगी। शाह की नजरों के सामने मीरब की दूध जैसी गोरी रंगत वाली कमर थी, जिसे देखकर शाह बेकाबू सा होकर मीरब की कमर पर झुक गया। इसकी साड़ी के स्ट्रैप पर लब रखते हुए स्ट्रैप खोलकर वहां पर अपने दांतों की चुभन के साथ लम्स छोड़ा। वो सिसक उठी थी। अपना मजबूत हाथ इसके ऊपर से ले जाते हुए इसके खूबसूरत उभार पर रखकर इसकी कमर पर लम्स छोड़ने लगा। वो शाह के हाथ की सख्ती से तड़प कर सिसकने लगी थी। शाह हमेशा की तरह बेकाबू सा होकर अपनी धुन में मस्त मीरा पर मोहब्बत की बारिश जोरों शोरों से बरसाने लगा था। अपनी तरफ वो पूरी कोशिश कर रहा था। वो सख्ती से नहीं, नरमी से पेश आए, मगर वो रोमान शाह की मोहब्बत थी। मीरब को तड़पना तो पड़ना ही था। अपनी मनमानियां करते हुए शाह ने इसके वजूद पर कपड़े ना होने के बराबर छोड़ दिए। इसको चादर के अंदर लपेटते हुए लम्सों की बारिश इसके खूबसूरत जिस्म की रानाइयों पर बिखेर रहा था। वो सिसक रही थी। आज इसके सिसकने के बावजूद शाह के लिए कोई मज़ाहमत खड़ी नहीं की। वो अपने शाह को बर्थडे पर इसकी मनमानियों का स्पेशल तोहफा देना चाहती थी। वह आंखें बंद किए हुए दोनों हाथ चादर पर रखे चादर को मुट्ठियों में नीचे हुए थे। शाह ने अपने हाथ इसकी हथेलियों पर रखते हुए चादर से छुड़ाकर अपने हाथों के नीचे दबा ली। इसके दिल वाले मकाम पर अपने लब रखते हुए चूमकर इसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था। कभी नरमी तो कभी सख्ती करते हुए अपने मोहब्बत की बारिश इस पर बरसाता जा रहा था। एक खूबसूरत रात दास्तान रोमान शाह की मोहब्बत में लिख रही थी। डॉक्टर, एवरीथिंग इज ओके? कोई सीरियस बात तो नहीं? अहमद महक को लेकर इसकी डॉक्टर के पास आया। बहुत फिक्रमंदी से डॉक्टर के साथ सामने बैठकर परेशान कुन लहजे में डॉक्टर से पूछ रहा था। देखिए मिस्टर अहमद, बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक है, मगर शायद इनको किसी बात का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से ये मेंटली तौर पर बेचैन रहती। डॉक्टर ने सोचते हुए नजरों से महक की जानिब देखते हुए कहा, जो अहमद के साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। तो आपके कहने के मुताबिक इनकी बेचैनी, घबराहट इनके जहनी स्ट्रेस की वजह से है? जी बिल्कुल, क्योंकि और तो कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही। इनके सब टेस्ट क्लियर हैं, इनका बेबी भी बिल्कुल ठीक है, ये खुद बिल्कुल सेहतमंद है। तो मेरे ख्याल से यही वजह है ये जो बेचैन रहती है। अब इनको क्या स्ट्रेस है ये तो आप लोग ही जानते होंगे। प्लीज आप लोग कोशिश करेंगे जहनी परेशानी का शिकार नहीं रहे। जो भी मामलात है या घर में कोई भी परेशानी है, आप इसको आपस में बैठकर सुलझा लें, क्योंकि इनका परेशान रहना माँ और बच्चे के लिए आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और मैंने इनके लिए कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ। ये इनको रोज बिला नागा देते रहें और ये आराम करें, बाकी अल्लाह ताला सब बेहतर करे। डॉक्टर दवाइयों की लिस्ट अहमद की जानिब बढ़ाते हुए बोली थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अहमद डॉक्टर के हाथ से फाइल लेते हुए बोला था। मेंशन नॉट, बी केयरफुल, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए दोनों की जानिब देखकर कहा। अहमद लिस्ट लेकर महक का हाथ पकड़े डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल गया। अहमद, आप परेशान नहीं हो, मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी भी तरह का स्ट्रेस न लूं। गाड़ी में बैठते हुए महक ने अहमद के उतरे हुए चेहरे को देखकर कहा। थैंक यू महक, तुम खुद को टेंशन से दूर रखने की कोशिश करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सपाट से लहजे में अहमद ने महक की जानिब देखते हुए कहा और गाड़ी घर की जानिब मोड़ी। अहमद, आप मुझसे नाराज हैं? अहमद के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए झुककर चेहरे को देखते हुए बोली। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम सब परेशानियों को खुद से दूर रखो, हमारे बच्चे को और खुद का ख्याल रखो। मैं तुम दोनों के बगैर खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। बहुत से ख्वाब सजा लिए हैं मैंने हमारे आने वाली जिंदगी के लिए। वो गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हुए इसकी जानिब देखकर बोलते हुए वापस स्टीयरिंग पर नजर जमा चुका था। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी जानिब से कोई शिकायत न मिले। अब आप अपने चेहरे से उदासी हटाकर खुशी होकर दिखाएं। मुझे आपका यह लटका हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। अहमद ने मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा। हाँ तो तुम अपना ख्याल रखो, अहमद का चेहरा हमेशा मुस्कुराता ही तुम्हें मिलेगा। कुछ खाओगी? क्या खाओगी? गोलगप्पे। मैं कुछ हेल्दी खा लो यार। नहीं, मुझे गोलगप्पे ही खाने। आप मर्दों को बिल्कुल समझ नहीं आता कि औरतों का ऐसी हालत में खट्टी चीजें खाने का कितना दिल करता है। हाँ वही, हमें कैसे पता होगा, हम कभी प्रेग्नेंट थोड़ी होते हैं। अहमद कहका लगाकर हंसते हुए बोला। अहमद ने महक की फेवरेट पानी गोलगप्पे वाली दुकान के सामने गाड़ी रोकी।
वो जानता था कि महक को गाड़ी में बैठकर ही ताजे गोलगप्पे खाने हैं। वो पार्सल किए हुए गोलगप्पे नहीं खाती थी। बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। अहमद ने महक के लिए 2 प्लेटें तैयार करवाई थी, जिनको महक ने हमेशा तड़ा जटम कर दिया। हेल्दी चीजें तो महक से खाई नहीं जाती थी, मगर गोलगप्पों जैसी चीजें महक खाने में मिनट लगाती थी। महक, तुम ये खट्टा पानी मत पियो यार, मेरे बच्चे का गला खराब हो जाएगा। महक को खट्टे पानी के घूंट लेते हुए देखकर अहमद की आंखें बंद करके कहा था, महक कोई नहीं, आप ये बच्चे का गला खराब होता, वो भी चटखारे लेकर खा रहा है। महक ने के कहने पर दोनों हंसने लगे थे। अब्बा साईं, मैं जरा याकूब की जमीनों के हवाले से 2 दिन के लिए मुल्तान जा रहा हूँ, तो इधर सारे मामलात आप देख लेना। नाश्ता करते हुए टेबल पर ही खुर्रम ने चौधरी को आगाह करते हुए कहा, क्या साईं, आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं? आपने मुझे ये बात तो पहले नहीं बताई। बिया जो सबको नाश्ता दे रही थी, खुर्रम की बात पर चौंक कर उदास सा मुंह बनाते हुए बोली। खुर्रम की माँ और बाप ने मुस्कुराते हुए बिया की जानिब देखा। खुर्रम के लबों के अंदर मूंछों तले मुस्कुराया। वो जानता था कि इस पागल ने बिना इर्द गिर्द देखे एकदम से बोल दिया। बेहोशी आने पर होश आने पर खुद ही शर्माई शर्माई फिरेगी। और वही हुआ। दिया ने नजर घुमाकर पास बैठे हुए ताया ताई की जानिब देखा और नाश्ता वहीं टेबल पर रखकर वहां से तकरीबन भागती हुई अपने कमरे की जानिब चली गई। वैसे तो बड़ा खुशकिस्मत है, तुझे इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है, चौधरी साहब ने बिया की जानिब देखते हुए कहा, जो भागते हुए गायब हो चुकी थी। पूनम ने मुस्कुराकर नजरें अपनी नाश्ते वाली प्लेट पर जमा ली। पूनम ने दिल से ये बात कबूल की थी कि बिया से अच्छी बीवी इसे नहीं मिल सकती थी। पूनम बेटा, अब तो तू हमें जल्दी से दादी बना दे। एकदम से खुरम की माँ ने कहा तो खुरम को धचका सा लगा, ये सुनकर, क्योंकि इसकी नजर तो अभी इस काबिल नहीं थी कि वो बच्चे की जिम्मेदारी संभाल ले। मगर हाँ इसको इस मगर हाँ में सर को हिलाकर मुस्कुरा दिया। वो अपनी माँ के दिल के अरमानों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। जीता रहता जीता रहे मेरा पुत्र, तुझे ढेर सारी खुशियां दे। इसकी माँ ने खुशी से दुआएं दी देते हुए अपने बेटे की जानिब देखा। चौधरी साहब और खुर्रम आपस में जमीनों के बारे में काफी देर तक सोचो विचार कर रहे थे। नाश्ते के बाद खुर्रम अपने कमरे में चला गया। वैसे एक बात है खुर्रम, खुर्रम की माँ, बिया की रुखसती के बाद खुर्रम बड़ा बदल गया है, बड़ा समझदार हो गया है, अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी अच्छी तरह से संभाल रहा है। तो सही कहती थी कि शादी के बाद बड़े बड़े सुधर जाते हैं, कि जैसे मैं सुधर गया और तेरा पुत्र भी सुधर गया। चौधरी साहब बोलकर कहका लगाकर हंसे थे। कहके में उनकी बीवी भी भरपूर साथ दे रही थी। बिया, साईं दी जान, मेरी तरफ देख, तू सही। बिया बेड पर उल्टी लेटी तकिए पर सर रखे हिचकियों से रो रही थी। जब से शादी हुई थी, चौधरी कहीं भी इसे 2 दिन के लिए छोड़कर नहीं गया था। इस तरह अचानक खुर्रम के 2 दिन के जाने का सुनकर बिया का दिल बर्दाश्त होकर रो रही थी। मुझे नहीं देखना, मुझे बताए बिना 2 दिन मुझसे दूर रहने का प्लान बना लिया, और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अपने सर को तकिए पर रखे उल्टा लेटी रोने को बरकरार हुए बोली, कसम से बिया, तेरे तेरे इसी रोने से मुझे डर लग रहा था, इसलिए नहीं बता रहा था। मैंने सोचा कि चलो तुझे अचानक से पता चलेगा तो मैं तुझे यूं रोता हुआ नहीं देखूंगा। इसके कंधे पर हाथ रखकर इसका चेहरा अपनी जानिब की रुख पलटा। देखकर इतनी खूबसूरत आंखों का रो रोकर क्या बुरा हाल कर लिया है। झुककर इसकी आंखों पर लब रख दिए, चूमते हुए आंसुओं के कतरे को पीने लगा। मुझे नहीं पता, आप मुझे अपने साथ लेकर चले, मुझे नहीं रहना आपके बगैर। साईं के कॉलर को दोनों जाने से पकड़ते हुए खींचकर अपने चेहरे के करीब रखे हुए बोली, साईं की जान, मैंने वहां जाकर डेरे पर आदमियों के साथ रहना है, तुझे वहां कैसे लेकर जाऊं? लब इसके होठों पर टकराकर चूमते हुए मुस्कुराया। वह जिस तरह बच्चों की तरह जिद कर कर रो रही थी। मुझे नहीं पता, कहीं भी मुझे रख लेना, आपके साथ रहना है मुझे। साईं, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। वो बच्चों की तरह हिचकियां लेकर रो रही थी, आंखों में आंसू के बाढ़ लगा रखी थी। हाय साईं दी निक्की जी जान, साईं को भी तेरे बगैर नहीं आती नींद, पर काम धंधे भी देखने पड़ते हैं, वरना तुझे तेरे ससुर का पता है, इसको मुझ पर वैसे भी खोता नाम बहुत अच्छा लगता है। तू नहीं जानती कि तेरे शोहर की तारीफ हो। इसके चेहरे पर झुका अपने गाल इसके गाल से रब करते हुए इसे मना रहा था।
साईं, मैं चाहती हूँ कि आपकी बहुत इज्जत हो, सब आप पर बहुत खुश हों, मगर मैं आप मगर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। साईं, मैं 2 दिन कैसे रहूंगी आपके बगैर? साईं री जान, रोना बंद करो। मैं तुझे वहां जाकर फोन भी करूंगा और जब तक तू सोएगी नहीं, वीडियो कॉल पर ऑन भी रहूंगा। तू मेरे साथ बातें करती रही हो, मेरी मौजूदगी को महसूस करके सो जाना, और बाकी पपियां और झपियां डालने का कोटा मैं आकर पूरा कर दूंगा। सो रब्दी। साईं, कसम से कितने बेशरम हैं आप। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। बिया साईं की बेबाकी से मजाक पर शर्म से लाल सुर्ख हो गई थी। इसके शर्माए हुए चेहरे पर झुककर इसकी पंखुड़ियों पर लब रखकर अपनी कैद में ले गया। नमी के हर कतरे को चूसते हुए इसने अपने अंदर उड़ेलने लगा। इसे देर न हो रही थी होती तो अभी बिया की जान को और भी मुश्किल करता, मगर इसे देर हो रही थी। इसी वजह से इसकी पंखुड़ियों को आजादी बख्शते हुए पीछे होते हुए बेड से खड़ा हुआ। अब बताओ, मेरी जान मान गई है या फिर और मेहनत करनी पड़ेगी? इससे आगे मेहनत तो फिर मुझे लगता है आज तो मैं नहीं जाकर सोऊंगा। बिया के दिलकश सरापे को देखकर अपनी मूंछों को ताव देते हुए मुस्कुराया था। खैर से जाएं, मगर जल्दी आने की कोशिश करना, बिया ने मोहब्बत भरी नजरों से देखकर कहा और खुद भी बेड से खड़ी हो गई। फिक्र ना करो, जितनी जल्दी हो सकेगा काम खत्म करके अपने मक्खन के पास ही आऊंगा। तेरे जिस्म की खुशबू के बिना खुरम को भी नींद नहीं आती। अपने कॉटन के सूट पर खड़े होकर सलवटे देखते हुए मुस्कुराया। ये कुर्ता उतार रहा हूँ, इसके ऊपर दोबारा प्रेस मरवा दो, वरना मेरे कमीने यार इन सलवटों को देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। बिया के साथ जबरदस्ती WWF करते हुए खुरम के कॉटन के कुर्ते पर बहुत सी सिलवटें आ चुकी थी। जी उतार दे, मैं अभी करवा देती हूँ। अपना कुर्ता उतारकर बिया के हाथ में थमाते हुए बिया के गाल पर झुककर जाते जाते एक और लम्ब छोड़ा था। बिया शर्माते हुए रूम से जा चुकी थी, जबकि वो अपना फोन को उठाकर किसी से बात करने लगा था। वो ऊंची आवाज में बच्चों की तरह रो रही थी। शर्म करो मिरा, हमारी शादी को साल होने वाला है और तुम अभी तक बच्चों की तरह मुंह फाड़ फाड़ कर रो रही हो। जान, मेरी गर्दन पर तुमने ये जो फूल पत्तियां बनाई है ना, इतना तो मैं भी नहीं रोया। वो मिरा को रोते हुए देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। इसका रोना मिरा को मजीद गुस्सा दिला रहा था। हाँ तो ले लिया ना बदला आपने। खामखा ड्रामे कर रहे थे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाराज होकर इसके ऊपर से उठकर जा रही थी। शामिर ने इसकी कलाई से पकड़कर खींचकर अपने ऊपर कर लिया। इसकी कमर पर अपने दोनों हाथ मजबूती से बांध रखे थे। सॉरी जान, मोहब्बत में थोड़ा सा बर्दाश्त करना भी सीख लो। मेरी जान, जरा सी सख्ती पर तुम्हारे आंसू निकल आते हैं। जान, मैं असल में तो ऐसा ही हूँ। तुम्हारी नजाकत का ख्याल रखते हुए हमेशा चॉकलेट हीरो बनकर रहता हूँ। कभी कभी तो जान तुम भी असल मीर को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो। मोहब्बत से इसकी पलकों को चूमते हुए आंसू के कतरे को अपने लबों में पी गया। तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम मेरे साथ नहीं रहना और अपने भाई के घर चली जाओगी? वो तो गुस्से में बोला था, सीने पर सर रखकर बोली थी, जान निकाल लूंगा तुम्हारी अगर ऐसा सोचने की जुर्रात दिखी। तुम्हारा ACP बड़ी कुत्ती चीज है। मेरी मासूमियत पर मत जाना। मुस्कुराते हुए लफ्जों की सख्ती में लबों की नरमी दिखाते हुए इसे अपने सीने पर लगाए लेटा था। वो बच्चों की तरह रोते हुए इसके पनाहगाह में खुद को महफूज किए लेटी हुई थी। तो आप मुझे इतना तंग ही ना किया करे ना कि मैं आपको जाने की धमकी दूं। तुम्हें तंग करना मेरा हक है। मुझसे दूर जाने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। आज तो ऐसा सोच लिया, मगर आज के बाद अगर सोचा भी तो कसम से जान लेने में देर नहीं लगाऊंगा। कहते हुए जो कि गहरी नजरों से चेहरे की जानिब देखकर लबों की जुम्बश इसके लबों पर छोड़ी। आपने मुझे फजूल में इतनी सजा दी। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। शिफा का मुद्दा पूरी रात को हलकान करने का था। शाहमीन ने वॉशरूम से बेड तक मोहब्बतों की बारिश में भिगोते हुए जो सख्तियां की थी, मिरा इसी बात पर शामिर से नाराज होकर रो रही थी। वैसे तो सजा नहीं थी मेरी मोहब्बत थी, जो इतने दिन तुम पर निछावर न होने की वजह से सजा में बदल गई। थोड़ी सी सख्ती ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। बल्कि अब से तो शामिर की सख्ती वाली मोहब्बत को बर्दाश्त करने की हिम्मत पैदा करो। मिरा जी, अब आप बड़े हो गए हैं और 1 साल होने वाला है हमारी शादी को। तो क्या अब आप ऐसे ही हो जाएंगे? वो आंखें फाड़ कर
सर उठाकर इसका चेहरा देखने लगी। ऐसे हो जाएगा मतलब? कौन से मेरे सींग निकल आएंगे? मुस्कुराते लबों से बोला। मेरा अगर आप मीर अगर आपने मेरे साथ यही सलूक किया तो सच में मैं रोमान भाई के घर चली जाऊंगी। और अब ये धमकी नहीं है, मैं सच में चली जाऊंगी। सीने से सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर धमकी दे रही थी। तेरी धमकी की तो ऐसी की तैसी, तो जाकर तो दिखा। मैं तो अब प्यार में सख्ती भी करूंगा, तुम्हारी जान भी निकालूंगा, होश भी ठिकाने लगाऊंगा। जाने की तो सोचना भी मत। करवट लेकर इसके ऊपर आ गया था। जो कुछ देर पहले इसे चुप करवा रहा था, अब इसके लबों पर लब रखते हुए सांसों को खींचकर अपने अंदर उंडेलते हुए इसकी जान को मुश्किल किए हुए था। वो किसी और ही मूड में लग रहा था। इसके फोन पर बजती हुई रिंग टोन से वो पीछे हुआ, फोन को घूर कर देखा, जबकि मिरहा शामिर को घूर कर देख रही थी। वो थोड़ा सा साइड पर हुआ तो फोन उठाने के लिए, और मिरहा 1 सेकंड से पहले वहां से गायब हो चुकी थी। इसे 100 की स्पीड से वॉशरूम में जाकर बंद होते देखकर शाहमीर को हंसी आ गई। वो फोन पर बात करने लगा। 4 महीने बाद। आसिम, आप इतने परेशान क्यों हैं? किसका फोन आया था? आसिम को यूं बुखला कर तैयार होते देखकर शिफा ने पूछा। शिफा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें महक आपी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना है। अहमद भाई का फोन आया था, आपी की तबीयत बहुत खराब है। अल्लाह खैर करे, हम परसों ही तो मिलकर आए हैं। तब तो आपी बिल्कुल ठीक थी। शिफा, मुझे नहीं पता, बस तुम दुआ करो कि आपी को कुछ नहीं हो। आसिम शाह ने बहुत अफसरदा लहजे में कहा। इंशाल्लाह में आपी को कुछ नहीं होगा, आप परेशान नहीं हो। मुझे बस 2 मिनट दें, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में जा चुकी थी। आसिम शाह ने महक से शिफा को मिलवा दिया था। कई बार वो महक से मिलकर आ चुके थे। महक ने बहुत खुश दिली से शिफा को अपनी भाभी एक्सेप्ट किया था। मगर आज अचानक अहमद का फोन आया कि डिलीवरी के बाद महक की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और वो इसे याद कर रही है। कराची में सिर्फ आसिम शाह ही मौजूद था। इसके वालदा इसकी वालदा तो लाहौर में थी। इनको पहुंचने में टाइम लगना था। आसिम शाह और शिफा हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। मीरब, प्लीज मुझे माफ कर दो। मीरब और रोमान शाह अभी हॉस्पिटल आए थे। रोमान शाह और मीरब अभी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल पहुंचे थे। रोमान, प्लीज तुम दोनों मुझे माफ कर दो, ताकि अल्लाह भी मुझे माफ कर दे। महक ने कुछ दूर कर, दू, महक ने कुछ दूर खड़े हुए रोमान शाह की जानिब देखते हुए कहा। महक, तुम परेशान नहीं हो, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुम्हें अपने दोस्त के साथ रुखसत किया था। मेरा प्लीज तुमने मुझे माफ कर दो। महक, मैं तो तुम्हें कब से माफ कर चुकी हूँ। तब तो हमारी दोस्ती भी हो गई है। प्लीज तुम परेशान नहीं हो, तुम ठीक हो जाओगे। तुम अपनी प्यारी सी बेटी की तरफ देखो, तुम्हें इसके लिए ठीक होना है। इसके पास लेटी हुई छोटी सी गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए मीरब ने इसका हाथ पकड़कर इसे बहनों की तरह तसल्ली दी। नहीं, मैं नहीं बचूंगी, मुझे पता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों के दिल दुखाए, मैं बहुत से लोगों के दिल तोड़े हैं, तो मुझे भी सजा तो मिलनी है। और मेरे अल्लाह ने मेरे लिए शायद यही सजा तजवीज की है कि आज मैं सब कुछ हासिल करके भी लाहासिल हो गई हूँ। इतना प्यार करने वाला शोहर, इतनी प्यारी बेटी, जिनको छोड़कर मुझे आज जाना है। मुश्किल से सांस लेते हुए इसकी आंखों में आंसू रवां थे। इसका ऑक्सीजन लेवल गिरते जा रहा था। डॉक्टर बार बार सबको रूम से बाहर जाने को बोल रही थी, जबकि महक शायद आखिरी चंद बातें ही इनसे करना चाहती थी। वह उनको जाने ही नहीं दे रही थी। अहमद की आंखों में आंसू थे। वो तड़पती हुई नजरों से महक की जानिब देख रहा था, क्योंकि डॉक्टर इसे क्लियरली बता चुके थे कि महक की कंडीशन ठीक नहीं है। आसिम शाह और शिफा भी आ चुके थे। आसिम ने तड़प कर अपनी बहन पर झुककर इसके माथे को चूमते हुए इसकी जानिब देखा, क्योंकि रास्ते में ही इसे अभी सारी बात का पता चल चुकी थी। शिफा, मेरे भाई का बहुत ख्याल रखना। आसिम बहुत प्यारा भाई है और तुम्हारे लिए बहुत प्यारा शोहर साबित होगा। आप ठीक हो जाएंगी, आप परेशान न हो। शिफा ने तसल्ली देते हुए कहा। मेरी बेटी का ख्याल रखना शिफा, महक ने बड़े मान से शिफा की जानिब देखते हुए कहा था, जैसे इसे यकीन था कि शिफा इसकी बेटी का ख्याल रखेगी। महक, आप ही इस तरह की बातें मत करें, आप ठीक हो जाएंगी। आसिम शाह ने तड़प कर अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा। अम्मी का ख्याल रखना आसिम, हो सके तो इनको भी अपने पास बुलवा लो, वहां पर बहुत अकेली हैं। आप लोग प्लीज बाहर जाएं, इनको ठीक से सांस नहीं आ रहा, डॉक्टर ने चिल्लाते हुए कहा था। सब लोग बाहर जा चुके थे, मगर महक ने अहमद को जाने नहीं दिया। वो जानती थी कि इसके पास टाइम बहुत कम है। वो आंसुओं से लबरेज आंखों से महक की जानिब देखते हुए इस पास बैठ गया। अहमद, अपना और हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखना, खुद को संभाल लेना, तुम शादी कर लेना, हमारी बेटी को एक माँ की जरूरत है।
होगी। वो मुश्किल सांसों को खींचते हुए अहमर का हाथ पकड़ते हुए बोल रही थी, महक प्लीज चुप कर जाओ, कब से तुम बोले जा रही हो, तुम्हें बहुत शौक है मुझे छोड़कर जाने का, मैं नहीं संभाल सकता खुद को, तो हमारी बेटी को कैसे संभालूंगा, हम दोनों को संभालने के लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। महक तुम्हें जीना है हमारी बेटी के लिए, मेरे लिए तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी तड़प को समझ सकती हूँ, मगर मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिली थी, मेरे अल्लाह ने मेरे लिए यही तजवीज की है। प्लीज अहमद मुझसे वादा करो कि तुम शादी करोगे। इसकी सांसें टूट रही थी जबकि डॉक्टर अहमद को बाहर भेजने की कोशिश कर रही थी, मगर महक ने जबरदस्ती अहमद का हाथ हाथ को हाथों में दबा रखा था। प्लीज अहमद, मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ रही हैं, वादा करो मेरे साथ, तुमने मुझे बहुत प्यार किया है, मैं तुम पर खुश हूँ, तुम भी मुझ पर खुश रहना, मुझसे कोई गलती कोताही हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अहमद, तुमने मुझे थोड़े से वक्त में इतनी खुशियां दी कि मेरे दिल में कोई हसरत बाकी नहीं है, प्लीज मेरी ये आखिरी बात मान लो। इसकी सांसें उखड़ रही थी कि इसकी वजह से आंखों में पानी बहने लगा था। अहमद भाई प्लीज, आप ही बहुत तकलीफ में है, जो कह रही हैं इनके दिल की तस्कीन के लिए बोल दें। आसिम शाह, जो अपने दिल के हाथों मजबूर, एक बार फिर से जबरदस्ती रूम के अंदर आ चुका था, अहमद के कांधे पर हाथ रखकर हाँ बोलने को कह रहा था। वादा करता हूँ जो तुम कह रही हो वो मैं करूंगा। अहमद के लब साथ नहीं दे रहे थे, वो शादी कर लेगा। शायद महक वादा ही सुनना चाहती थी। आसिम और अहमद के हाथों में ही महक ने दम तोड़ दिया। इसकी सांसों की डोर टूट चुकी थी, वो खुली आंखों से इनकी जानिब देख रही थी, आंखों की हरकत बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने एक ठंडी सांस लेते हुए आखिरी हरबा आजमाते हुए छाती पर दबाव देकर सांस दिलाने की कोशिश की थी, जबकि कोई जिंदगी के आसार नजर न आने पर आंखों पर हाथ रखकर आंखों को बंद कर दिया। ऑक्सीजन बंद कर दी गई थी। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें जी, अल्लाह हाफिज। ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी।